फ्रेंड्स, मैं पहले वाले वीडियो में आप लोगों को IRAC नॉर्म्स के बारे में बतलाया। IRAC नॉर्म्स जो है वो इसको सभी बैंकों के अकाउंटिंग में इंट्रोड्यूस किया गया है। और ये आज जो है ये समझे कि आज से यदि हम ये करेंगे 91-92 से जो है ये इफेक्टिवली चल रहा है। और इसको जो है काफ़ी रूप में हम इम्प्लीमेंट किए हैं। इम्प्लीमेंट करते समय हम जो है इसमें इनकम रिकग्निशन और क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट इस पर ध्यान दिए हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स में हमने ये किया है कि हम स्टैंडर्ड एसेट्स, सब स्टैंडर्ड एसेट्स, डाउटफुल एसेट्स एंड लॉस एसेट्स, 4 कैटेगरी में अपने एसेट्स को डिवाइड किया है। अब उसके बाद इनकम रिकग्निशन में हमने ये किया है कि जो स्टैंडर्ड एसेट्स है तो वो स्टैंडर्ड एसेट्स हरदम जो है स्टैंडर्ड बनी रहे और किसी तरह से वो सब स्टैंडर्ड ना हो, क्योंकि सब स्टैंडर्ड होने पर वहाँ पर ये किए हैं कि यदि 90 डेज से ज़्यादा 90 डेज से ज़्यादा का आपका इंस्टॉलमेंट या इंटरेस्ट ड्यू रहा तो वो उस अकाउंट पर आप इनकम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। तो अब हमने क्या किया, सभी बैंकों ने क्या किया कि वो जो अकाउंट स्टैंडर्ड अकाउंट है जिसमें कि किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है, तो उसके बाद जो है यदि कोई अकाउंट जो है थोड़ा सा उसको देख लिया कि 30 दिन के अंदर जो है देखा कि 30 दिन तक उसका इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू था, नहीं आया, 60 दिन से नहीं हुआ, फिर 90 दिन भी पहुंचने वाला है, तो ऐसे अकाउंट्स को जो है स्पेशल मॉनिटरिंग अकाउंट के कैटेगरी में बैंक जो है ला करके और उसको मॉनिटर करती है कि वो जो है सब स्टैंडर्ड ना होने पाए। अब इस चीज़ का जो है इसको ये करने के लिए क्या करते हैं कि बैंक जो है स्टिपुलेट करती है बारोवर को कि आप जो है कई इंफॉर्मेशन जो है सही रूप से आप हमको हमेशा देते रहेंगे कि हम जिस चीज़ के लिए फाइनेंस किए हैं वो सिक्योरिटी कहाँ पर है, हमारी जो प्लेज की हुई है, आपने प्लेज है हमारे पास, एप्लीकेशन है या जिस पर चार्ज नोट है, उसका कंडक्ट कैसा है, उसका जो है बैंक जो है हम ये भी स्टेप बाय स्टेप देखेगी कि हम जो है किसी भी तरह से जो है आपका इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट सही रूप में आता है कि नहीं, यदि नहीं आता है तो क्या उसका कारण क्या है। तो इस चीज़ों को हम जो है बेसिक रूप से शुरू से ही देखना चालू करते हैं और अभी इस चीज़ को जो है बहुत ही बड़े स्तर पर हर एक तरह के जो ऋण देने वाले हैं, हर एक तरह के ऋणों में इसको जो है इम्प्लीमेंट किया गया है। दूसरी बात क्या हुआ कि अभी जैसे पहले ये था कि भाई अकाउंट में ट्रांजैक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, इंटरेस्ट आया नहीं आया, 30 दिन हुआ नहीं हुआ, ये सब देखने में बहुत समय लगता था। इवन हर एक के अकाउंट को पलटिए तब जो है मालूम होता था, फिर उसका स्टेटमेंट जाता था। मगर अभी जो ये हुआ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हमारे जो अकाउंटिंग जो है पूरा हाईटेक हो गई, तो उसमें हमको तुरंत मालूम हो जाता है कि ये हमारे अकाउंट जो है एनपीए के कैटेगरी में जा रहा है क्या, उसके चेक रिटर्न हो रहा है क्या, उसका जो है रिन्यूअल वगैरह अकाउंट का हुआ कि नहीं, वो आउट ऑफ ऑर्डर कब हुआ। तो इस टाइप से हम जो है अभी जो है पूरा अच्छे से जो है इसकी जो है मॉनिटरिंग चालू किए हैं ताकि किसी भी तरह से किसी भी रूप में कोई भी अकाउंट हमारा नॉन परफॉर्मिंग एसेट ना होने पाए। अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट होने के लिए उसमें यह जरूरी है कि ये मॉनिटरिंग भी जो है बहुत ही समय लेती है। मॉनिटरिंग भी जो है समझे कि जो ऋण देने वाला विभाग है तो उसके साथ साथ जो है एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट को मॉनिटर करने वाला भी डिपार्टमेंट हर एक बैंक में हो गया है, जो कि हर एक बड़े से बड़े छोटे से छोटे अकाउंट को देखता है। प्लस अभी क्या हो गया कि जब हम लोन प्रोसेस करते हैं तभी जो है हमारे जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है कि क्या क्या आप देंगे, हम अपने स्टिपुलेशन को पहले से ही जो है वो बारोवर को समझा देते हैं और काफ़ी सो कॉल्ड भाषा में बोलेंगे कि
ठोक पीट के उसको समझा बुझा करके और पूरी जांच करके देते हैं कि नहीं भाई हमारा ये अकाउंट जो है किसी भी तरह से खराब नहीं होगा। तो अब इसमें जो है हम सभी बैंक क्या करती है कि अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी रिपोर्ट करती है कि ये अकाउंट जो है एनपीए हो गया है, इसके लिए हम ये काम करेंगे, और कई तरह के अपना सब चलते रहता है। तो अब इसमें हम आपको ये भर बोलेंगे कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट के लिए जो छोटे छोटे ऋणों की वसूली के लिए भी जो है काफ़ी प्रयत्न किए जा रहे हैं। कई बैंक जो है जो अकाउंट जो है स्टैंडर्ड से सब स्टैंडर्ड होने के बीच में घूमता रहता है, जैसे 30 दिन हो गया, तभी से जो है उसको जो है किसी रिकवरी एजेंसी को दे देते हैं कि आप जो है इसके इंस्टॉलमेंट को आप पे करो, फॉलो करो, रिकवर करके लेके आओ, ताकि वो जो है ये ना होने पाए, एनपीए नहीं होने पाए, या एनपीए यदि हो भी गया तो सब स्टैंडर्ड से डाउटफुल या उसमें ना जाए, क्योंकि सब स्टैंडर्ड में अकाउंट जो है वो 1 ईयर तक रहेगा, और 1 ईयर में यदि वो अकाउंट जो है स्टैंडर्ड एसेट्स में नहीं आया तो फिर से वो एसेट जो है डाउटफुल एसेट में जाएगा। और वो प्रोविजनिंग के लिए भी नाम है कि बैंक जो है आरबीआई ने और जो सीए ग्रुप ने जो रेकमेंड किया, जिसके बदौलत जो है हर एक स्टेज पर बैंक जो है अपने इनकम से उस साल के इनकम से जो एनपीए है उसका सब स्टैंडर्ड पर डाउटफुल एसेट में कितना गया, तो उस पर जो है प्रोविजन जो है करते जाता है। बाद में जो है जब वो एसेट जो है लास्ट एसेट्स में जाता है, तब जो है वो जो ऑडिटर की सर्टिफिकेट लेकर के तब उसको जो है राइट ऑफ करती है। अब वो राइट ऑफ करने के लिए जो है जब वो होता है तो ये समझिए कि उस साल का उतना प्रॉफिट जो है किसमें हो गया कि बैंक का उतना लॉस हो गया, और उतना इनकम तो जो इनकम आया था वो जो है चला गया इसमें राइट ऑफ करने में। अब इस अकाउंट को क्या करते हैं कि बैंक जो है वो जब डाउटफुल एसेट में गया तो कई बैंक जो है उसको रिकॉल डेब्ट से काउंट करके जो है नया अकाउंट खोल के डाउटफुल एसेट को क्लासिफाई करती है। कई बैंक जो है जब बैड अकाउंट हो गया, कैटेगरी 4th में गया, प्रोटेस्टेड बिल में ट्रांसफर करके तब रखती है, और जब प्रोटेस्टेड बिल में जाने के बाद जो है उसको जो है जब चार्टर्ड अकाउंटेंट इसकी ऑडिटर्स जो है अपना वो करते हैं कि भाई ये देखिए अब तो ये एसेट इतनी नहीं है कि हम जो है इसको रिकवर कर पाएंगे, ये करेंगे, तो उसको जो है राइट ऑफ करते हैं। राइट ऑफ करने के बाद जो है उस अकाउंट को हम एडवांसेस अंडर कलेक्शन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। किस में ट्रांसफर करते हैं? एडवांसेस अंडर कलेक्शन अकाउंट, या उसको जो है हम औका अकाउंट भी बोलते हैं। तो हमारे जितने भाई लोग उसमें रिकवरी प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, या जितने हमारे बैंक के अधिकारी कर्मचारी जो डील करते हैं, तो वो जो है औका अकाउंट पर जो है ज़्यादा ध्यान दे करके करें। और यदि हम इसको ये करें जो जिस टाइप से बैंकिंग सेक्टर की न्यूज़ आ रही है, जिस टाइप से आरबीआई मॉनिटर कर रहा है, गवर्नमेंट मॉनिटर कर रही है कि औका अकाउंट में बहुत सारे अमाउंट पड़े हुए हैं, हजारों करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, और इवन छोटी छोटी बैंक के जो शाखाओं में जो है रिटेल लोन जो दिए गए हैं वो पड़े हुए हैं। बड़े अकाउंट की मॉनिटरिंग जो है बड़े स्तर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आरबीआई उस बैंक के चेयरमैन कर रहे हैं, और कई तरह के मतलब कई एक्ट वगैरह जो आए हैं जिसके कि हमने आपको चर्चा करके बतलाया, एनपीए कैसे रिकवर करना है, ये सब चीज़ों को कर रहे हैं। तो मुख्य रूप से जो आपका एडवांसेस अंडर कलेक्शन अकाउंट में जो फंड पड़ा हुआ है, तो उसमें जब रिकवरी आती है तो वो बैंक के लिए जो है शुद्ध लाभ रहता है। अब वो कई बैंक जो है मेरा ये बोलना तो वो नहीं है, हम आई एम नॉट सो श्योर, बट द ट्रेंड से कि आपको जो है एडवांसेस अंडर कलेक्शन अकाउंट में जो रिकवरी आती है उसमें 3% से लेकर के और कई बार जो 7%, 8% तक जो है कमीशन के रूप में अपना वो मिल जाता है रिकवरी एजेंसीज को, इन्फोर्समेंट एजेंसीज को मिल जाता है। और इस टाइप से बैंक के लिए ये जो है
एक अच्छा, आज के समय पर जबकि एक सो कॉल रिसेशन है, क्रेडिट की डिमांड कम है, मगर रिकवरी आकर के जो है वो बैंक का सर्वाइवरशिप जो है वो बना हुआ है। फ्रेंड्स, मेरा जो ये लेक्चर है ये सामान्य रूप से वो है, हम एक बहुत कोशिश किए हैं कि जितने भी बैंक के रूल्स है, जो अकाउंटिंग के रूल्स है, आपके सामने रखें। फिर भी हम आपसे निवेदन ये करेंगे कि आप जब इस क्षेत्र में प्रवेश करें तो इससे संदर्भित जो बुक्स हैं, क्रेडिट मैनेजमेंट की जो बुक्स है उसको आप पढ़ें, बैंकों के सर्कुलर्स को पढ़ें, आरबीआई के सर्कुलर्स को पढ़ें, और इन चीज़ों पर रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या क्या हो रहे हैं उसको देखें। और आप जितना डीप में जाएंगे उतना ही जो है आप जो है इसमें नॉलेज गेन करेंगे। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।